हेलो फ्रेंड्स। आज हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये राज्य की कार्यपालिका, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। राज्यपाल क्या क्या करता है? विधायी कार्य, प्रशासनिक कार्य, वित्तीय कार्य और क्षमतान की शक्ति। ये जो चीजें होती है ये राज्यपाल के नाम से की जाती है, जबकि वास्तविक शक्तियां किसमें होती है? वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री का कार्य क्या होता है? राज्य का नेतृत्व करना, विभिन्न मंत्रियों और राज्यपाल के मध्य समन्वय स्थापित करना। ठीक है, और नीति निर्माण में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। मंत्रिपरिषद को अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद में सामान्यतः तीन तरह के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। ठीक, कैबिनेट मंत्री सबसे प्रमुख होता है मंत्रियों में, ये विभागीय कार्य देखते हैं। राज्य मंत्री विधायी कार्य देखते हैं और उपमंत्री प्रशासनिक सुधार से संबंधित कार्यों को देखते हैं, है ना। मोटे स्तर पर ये देखते हैं, जबकि सामान्य स्तर पर इन सभी में समन्वय करना मंत्रियों का कार्य होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका का गठन राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से किया गया है। राज्य कार्यपालिका के मुख्यतः तीन घटक होते हैं: राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद। ठीक है, इनको हम देखते हैं। एक विशेष बात यह है कि जो केंद्र सरकार के अगर आप आर्टिकल देखेंगे 70, मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 से एक 111, मतलब 72 से 111 तक आप देखेंगे। अगर इन आर्टिकलों में 72 से 111 में आप अगर 89 का योग करते हैं तो वो राज्य के आर्टिकल बन जाते हैं ना। जैसे 72 जो भी आर्टिकल है उसमें आप 89 जोड़ेंगे ना, 89 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 161। ठीक, मान लो कि 72 क्षमादान से संबंधित है, राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है, तो ये क्या बन जाएगा? 161 राज्यपाल के क्षमादान की शक्तियों से बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ये आपको हमेशा याद रहेगी कि जब भी आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, अगर कोई आर्टिकल वाला प्रश्न फंसता है तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, है ना। एक आइडिया या अनुमान लगाने से हो जाएगा। अगर आपको 72 से 111 का कोई आर्टिकल पता है तो सेम टू सेम आपको राज्य का आर्टिकल भी याद हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 112 से लेके 123 तक जो आर्टिकल है, अगर इसमें 90 का योग किया जाए तो वो राज्य का आर्टिकल बन जाता है। ठीक है, अर्थात कहने का तात्पर्य 72 से 111 तक निवासी जोड़िए और 112 से 123 तक अगर कोई आर्टिकल है तो उसमें अगर 90 जोड़ेंगे तो वो राज्य का आर्टिकल बन जाएगा। जैसे 123 को हम देखते हैं, 123 में अगर 90 जोड़ते हैं तो ये बनता है 213। ठीक है, 213 ये बनता है आर्टिकल 213, है ना। 123 में अगर 90 जोड़ते हैं तो 213 आर्टिकल बनता है, और ये किससे? राज्यपाल के जो अध्यादेश लाता है उससे संबंधित है ना। राज्यपाल का अध्यादेश लाने की शक्ति। और आपको पता होगा 123 किससे संबंधित है? यह है राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति, है ना। राष्ट्रपति की जो अध्यादेश लाने की शक्ति है वो 123 में है, और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जो लाने की शक्ति है वो इसमें वर्णित की है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे राज्यपाल। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल के प्रमुख कार्य और अधिकार इस प्रकार है ना। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु क्या होता है कि इसको जो, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है, इस तरह से राज्यपाल को हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया का संविधान में जिक्र नहीं है। राज्यपाल के कार्यों को देखें तो सबसे पहला आता है विधायी कार्य। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखता है। इसके अलावा वो विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है और विधानसभा से पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजता है। जो संघ के स्तर पर राष्ट्रपति कार्य करता है वही विधायी कार्य राज्य के स्तर पर राज्यपाल करता है। नेक्स्ट आता है प्रशासनिक कार्य। राज्यपाल राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है ना। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति होती है और राज्य की कार्यपालिका का संचालन करता है।
अर्थात राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, है ना, राज्यपाल। और ये राज्य का प्रथम नागरिक भी कहलाता है ना, राज्य का प्रथम नागरिक भी कहलाता है। जैसे राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है। वित्तीय कार्य अगर देखें तो राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य में किसी भी प्रकार का वित्त विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। क्षमादान, है ना, क्षमा की शक्ति है, जैसे क्षमा, दया, राहत देने का अधिकार। राज्यपाल को राज्य के अधिकार के क्षेत्र में क्षमा, दया या सजा को कम करने का अधिकार होता है। एक बात यहाँ पे विशेष बात ये याद रखनी है कि राज्यपाल जो सैन्य न्यायालय द्वारा अगर कोई फैसला दिया जाता है तो उस पर राज्यपाल को शक्ति प्राप्त नहीं है ना। सैन्य मामलों में ये किसी तरह का राहत नहीं दे सकता। इसके लिए केंद्रीय जो राष्ट्रपति है उसको ये शक्तियां प्राप्त है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है। ये राज्य के प्रशासनिक कार्यों का नेतृत्व करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? स्टेट में वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का चयन राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होने पर किया जाता है। अगर है ना, जो बहुमत प्राप्त दल है उसका जो नेता होता है वो सामान्यतः मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति की जाती है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। कभी कभी जब किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन शक्ति हो जाती है कि वो किसे मुख्यमंत्री के रूप में चुने, है ना। मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य उत्तरदायित्व को देखें तो विधानसभा में नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री राज्य की नीतियों और योजनाओं को विधानसभा में प्रस्तुत करता है और उनका समर्थन करता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों के कार्यों को समन्वित करता है और उनके कार्यभारों को बंटवारा करता है। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व। मुख्यमंत्री राज्यपाल को समय समय पर प्रशासनिक मामलों की जानकारी देता है और आवश्यकतानुसार उन्हें सलाह देता है। नीति निर्माण करता है। राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं का निर्माण में मुख्यमंत्री की विशेष भूमिका होती है। अब आता है मंत्री परिषद। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री के साथ मंत्री परिषद होती है जिसमें विभिन्न विभागों के मंत्री शामिल होते हैं। हर राज्य में मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्यता का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कब पहले 15% नहीं था, 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से ये प्रोविजन जोड़ा गया है ना। तो 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी विधानसभा में 200 सीट है ना, कितनी सीट है? 200 सीट है, तो इसका 15% जितना भी होगा 30 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री राज्य के महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभालते हुए प्रमुख निर्णयों में भाग लेते हैं। दूसरा होता है राज्य मंत्री, ये मंत्री सामान्यतः कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते और कम महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार देखते। उप मंत्री कौन होते? इनका कार्य कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को सहायता प्रदान करना होता है। कार्य और उत्तरदायित्व देखो तो विभागीय कार्य, मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्य राज्य के विभागों को सुचारू रूप से चलाना होता है। विधान कार्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानसभा में विधेयकों को प्रस्तुत करते हैं और उनके समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हैं। प्रशासनिक सुधार, मंत्रिपरिषद राज्य के शासन व्यवस्था में सुधार हेतु नीतियों का निर्माण करते। कार्यपालिका की अन्य विशेषताओं में देखें तो संवैधानिक नियंत्रण, राज्य की कार्यपालिका संविधान के प्रावधानों के अधीन होती है। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद का संबंध अगर देखें तो राज्यपाल आमतौर पर मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसे अपने पास विवेकाधिकार शक्तियां प्राप्त होती है। यहाँ पे मैं एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल को संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त है जबकि राष्ट्रपति को संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं प्राप्त है ना। संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त है राज्यपाल को जबकि राष्ट्रपति को कोई संवैधानिक विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार आते हैं जो राज्यपाल को भी प्राप्त है, राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार वो होता है जब ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिसमें जो हेड ऑफ स्टेट है, जैसे राज्यपाल और राष्ट्रपति को अगर आप देखेंगे तो वो विशेष फैसले ले सकते हैं। जैसे किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो कौन से दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए,
केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, दोनों में अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने निर्णय स्वविवेकानुसार लेते हैं। इसे परिस्थिति जन्य विवेकाधिकार कहते हैं। जबकि संवैधानिक अधिकार ऐसा होता है जो संविधान में वर्णित होता है कि अगर कोई ऐसी स्थिति फंस जाती है जिसमें राज्यपाल को निर्णय अपने विवेक के अनुसार लेना होता है। तो ये एक विशेष अंतर है। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम? राज्य कार्यपालिका तीन घटकों राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का तीन घटकों का राज्य के प्रशासन और कानून व्यवस्था को सुचारू चलाने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्यपाल जहां राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य की नीतियों और योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं। इनकी भूमिका और जिम्मेदारियां राज्य की सुचारू शासन व्यवस्था और जनहित के कार्यों में महत्वपूर्ण होती है। अब कभी-कभी ये तो हमने पूरा राज्य की कार्यपालिका देख लिया, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, राज्यपाल को राज्य के अभिकर्ता के रूप में देखा जाता है ना। राज्यपाल की आलोचना होती रहती है कि इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ये केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है ना, केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। और जहाँ कहीं आप देखेंगे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अलग-अलग दलों की सरकार है, तो वहाँ पे टकराव ज़्यादा देखा जाता है। जैसे वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे तो पंजाब हो गया, पंजाब, केरल, कर्नाटक इन राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य ज़्यादा टकराव देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में आपने राष्ट्रपति शासन के बारे में भी सुना होगा, है ना। राष्ट्रपति शासन सामान्यतः 356 356 में राष्ट्रपति शासन वर्णित है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्य की व्यवस्था संवैधानिक नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। परंतु कभी-कभी दुर्भावना के आधार पर भी जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग दलों की सरकारें होती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। जब आपने इंदिरा गांधी के शासनकाल में देखा होगा बहुत सारी राज्य सरकारों को इसी आधार पर समाप्त किया गया था कि वहाँ पे जो संविधान के अनुसार राज्य सरकारें अपने कार्यों का संचालन नहीं कर रही थी। इसमें आप जो कोर्ट केसेस भी आए थे वो देख सकते हैं, जैसे डीसी वाधवा केस आया था, डीसी वाधवा केस आया था, है ना। डीसी वाधवा केस आया था और ये केस मतलब काफी लैंडमार्क जजमेंट था। राज्यपाल जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उससे संबंधित। और राज्यपाल के संबंध में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आयोग भी बने हैं। राज्यपाल की मतलब राज्यपाल का जो पद है इसकी संवैधानिक मान्यता या इसको किस तरह से सुधारा जा सके, जिसे हम केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत इसके अंतर्गत देखते हैं केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के अनुसार इसको हम, तो इसमें आप प्रमुख देखेंगे तो सरकारी आयोग, है ना, सरकारी आयोग आता है, सरकारी आयोग, पुंची आयोग, है ना, पुंची आयोग, है ना, और प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना, प्रशासनिक सुधार आयोग। ये केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के बारे में विशेष रूप से बनाए गए थे और इन्होंने जो राज्यपाल की जो स्थिति को काफी स्पष्ट किया था और किस तरह से राज्यपाल की भूमिका होनी चाहिए उस संबंध में ये बताया था। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।